जंगकुक फाइनली हमने बच्चा गोद ले ही लिया। आयु क्या तुम्हें ये सही लगता है? क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है ना। हाँ जंगकुक, तो क्या हुआ, अगले महीने तो हमारी शादी होने ही वाली है ना। तो हमें शादी के बाद ही गोद लेना चाहिए था ना आयु। तो क्या हो गया, हमने शादी के पहले गोद ले लिया तो, और वैसे भी बाद में गोद ले या पहले ले ले, बात तो एक ही है ना। हाँ हाँ, बात एक ही है। और वैसे भी हमें इतनी प्यारी और क्यूट सी बेबी जो मिली है। वैसे जंगकुक तुम खुश हो ना, क्योंकि हमने बेबी गोद ली है और अगले महीने हमारी शादी भी है। हाँ यू ऑफ कोर्स, मैं क्यों भला खुश नहीं होऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक वैसे एक बात बोलो, क्या तुम अपने पास्टर को भूल गए हो ना, मतलब उसे तुम भूल गए हो ना। आयु ये तुम क्या बात लेकर बैठ गई हो? मैं बस ऐसे ही कह रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या तुम्हें उसकी याद आती होगी। आयु अब मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है तो सब कुछ अब तुम ही हो। हाउ स्वीट। पर मैंने सुना है कि तुम मुझसे पहले किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कौन है वो? अब वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और अब मैं उससे प्यार नहीं करता। बट फिर भी पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है ना। वैसे क्या मैं इसके बारे में जान सकती हूँ? आयु मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, अब मैं इसके बारे में बिल्कुल भी भूल चुका हूँ, मुझे उसकी याद नहीं आती। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करना चाहते हो, वो भी मेरे साथ है ना। हाँ क्योंकि मैं अपनी पुरानी यादों के चक्कर में अपना फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। हाँ सो स्मार्ट। वैसे एक बात बोलूँ हमारी बेटी के बारे में? हाँ बोलो ना। हमारी बेटी अब 3 मंथ की होने वाली है कल। और जब हम उसे लेकर आए थे तो वो कितनी छोटी थी, अब देखो ना कितनी बड़ी हो गई है। अभी भी छोटी ही है जंगकुक। वैसे दिन कितना जल्दी जल्दी निकल जाता है ना, पल भर में। सिर्फ दिन ही नहीं आयु, पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। वैसे सालों से मुझे याद आया, तुम और जिसे तुम प्यार करते थे उससे अलग हुए कितने साल हुए हैं? आयु तुम बीच पर उसके बारे में क्यों बोलती रहती हो, तुम्हें पता है ना मुझे नहीं पसंद। अरे पर मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, ऐसी बातों बातों में निकल गया। मुझे पता है आयु कि तुम उसके बारे में जानना चाहती हो, बट मैं अब इन सब चीज़ों के बारे में भूलना चाहता हूँ, तो मुझे याद मत दिलाया कर। यही सोचकर तो मैं खुश हो जाती हूँ कि तुम उसके बारे में भूलकर मुझे अपनाने लगे हो जंगकुक। आयु अब क्या हो गया, क्यों ऐसे चुप हो गई? और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया। अरे नहीं, मैं तो कुछ ऐसे ही सोचकर चुप हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जंगकुक तुम इस शादी से खुश हो ना, क्योंकि ये शादी तुम्हारे पेरेंट्स के जरिए हो रही है ना। हाँ अगर मेरे पेरेंट्स इससे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। नहीं जंगकुक तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ बताओ क्या कहना चाहती हो। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के कारण ये शादी हो रही है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ, इसलिए मेरे फादर ने तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में बताया और हमारी शादी फिक्स हो गई। हाँ तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मतलब तुम इसे अपने पेरेंट्स के दबाव पर तो शादी नहीं कर रहे हो ना। आयु तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं खुश हूँ ना कि हम दोनों की शादी हो रही है। ओ जंगकुक ये सुनकर ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। आयु जाओ बीबी के पास, और वैसे भी तुम्हें पता है ना वो सो रही है, अगर उठ जाएगी तो रोती रहती है, फिर मानती ही नहीं। अरे हाँ और उसे भी दूध भी तो पिलाना है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना कि रात के 2-2 बजे उठ जाती है और रोने लग जाती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी ना तब हम एक कमरे पे रहेंगे, फिर हैंडल करेंगे, ठीक है? अब जाकर सो जाओ। ओ माय बेबी, अब मैं कितनी खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। पता मैं कितना ज़्यादा रोया करती थी ये सोचकर कि मैं माँ नहीं बन सकती और जंगकुक मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा करके, पर जंगकुक बहुत अच्छा। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तुम्हारा फादर इस दुनिया का सबसे बेस्ट फादर होगा और सबसे बेस्ट हस्बैंड भी। क्या हुआ था, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए सूजी, प्लीज मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये तुम क्या बोल रही होता है? जब वो पैदा हुआ था तब तो वो हॉस्पिटल में ही। नहीं सूजी मेरा बच्चा जिंदा है, वो जिंदा है। तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुम्हें अपने बेबी के खोने के गम में दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ा है। नहीं सूजी मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी दूसरी माँ को सब कुछ समझती थी, पर मैंने उनके कारण ही अपना बच्चा खो दिया। ताए पहले रोना बंद करो और साफ साफ कहो। मेरी दूसरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी,
इसलिए उन्होंने मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में ही किसी और को दे दिया। क्या? पर इस बारे में तुम्हें कैसे पता? मैं हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने गई थी, वहाँ पर मैंने डॉक्टर की बात सुनी। डोंट वरी ताई, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैं सब कुछ देख लूँगी। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में मदद करूँगी, तुम टेंशन मत लो ताई। मुझे पता है सूजी कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, इसलिए प्लीज़ मुझे बच्चा दिला दो। हाँ हेलो, हाँ जी, ओके थैंक यू सो मच। अब रोना बंद करो ताई, तुम्हारा बच्चा मिल गया है। क्या? सच में सूजी, कहाँ है मेरा बच्चा? तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी माँ ने किसको दिया है इसके बारे में पता चल गया है। कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ मिलेगा? मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम्हारी मॉम ने किसी आयु नाम की लड़की को दिया है और उसके बारे में डिटेल मेरे कुछ आदमी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच सूजी, थैंक यू सो मच। जंकू, क्या कर रहे हो तुम? आयु, तुम मेरे कमरे पर? अरे हाँ, मुझे पता है तुम यही कहोगे कि शादी से पहले हम एक साथ कमरे पर नहीं रह सकते, इसलिए मैं यहाँ पर कमरे पर रुकने नहीं आई हूँ। तो किस काम से आई हो? कुछ और ज़रूरी काम है क्या? हाँ, कुछ और ज़रूरी काम है। वैसे एक बात बोलूँ, हमारी तो शादी होने ही वाली है ना, तो हम एक कमरे में रुकेंगे तो इसमें कहीं बुराई है? आयु, मॉम डैड क्या सोचेंगे इसी वजह से, और वैसे भी अगले महीने तो हमारी शादी होने ही वाली है, फिर हम साथ में ही रहेंगे ना। अरे हाँ, मैं समझ गई। अरे मैं क्या बोलने आई थी, मैं तो भूल ही गई। कुछ ज़रूरी बात कहने आई थी ना। जब तुम ऑफिस से आओगे ना तो बेबी के लिए मिल्क पाउडर लेते हैं ना, ठीक है? आयु, इस बात को तुम सुबह भी तो कह सकती थी ना। मैं सुबह कहाँ जल्दी उठती हूँ, तुम तो मेरे उठने से पहले ही ऑफिस चले जाते हो। अच्छा हाँ ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा, मैं कल ले आऊँगा मिल्क पाउडर। वैसे ना मैं सोने जा रही हूँ अभी, आप भी सो जाओ। ठीक है आयु, जाओ सो जाओ, और हाँ तुम्हारा ख्याल रखना और बेबी का भी, ठीक है? कितना प्यारा हस्बैंड मिला है मुझे, वो ऑफिस में इतना ज़्यादा बिजी रहता है, फिर भी मेरी बात मान ली। सुनो ना जेनी, मुझे ना अर्जेंट अभी बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। अर्जेंट पैसों की ज़रूरत कैसे पड़ गई, कुछ ज़रूरी काम है क्या? जानी प्लीज़, मुझे $700 की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो, फिर मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगी। ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगी, पर क्या हो गया, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें पता है जानी, मुझे मेरी बेटी मिल गई है और वो मुझसे दूर पता है कैसे हुई? मेरी दूसरी माँ ने उसे किसी और को दे दिया था। पर ताया तुम कहाँ जाने वाली हो, और मैं भी साथ चलूं अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो? नहीं जानी, मैं अकेली चली जाऊंगी, और वो वही जगह है जहाँ से मैं भाग कर आई थी। उस जगह को कभी देखना नहीं चाहती थी, पर देख लो, किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मुझे ही वहीं पर जाना पड़ गया। तो ताया, अगर जंकुक और बाकी लोगों को पता चल गया कि तुम वापस आ गई हो तो? मैं किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी, मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक ताया। थैंक यू सो मच जेनी। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं डॉक्टर बोगम को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ जानी, ये बहुत ही अच्छा प्लान है, थैंक यू सो मच। अब कितना बार थैंक यू बोलोगी, अब जल्दी जाओ ना, फ्लाइट मिस हो जाएगी। जंगू की बहुत बड़ी खबर है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आयु, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, और तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हो? पहले शांत हो जाओ और फिर बताओ। जंगू, पता है नैनिस के पास किसी का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल में गलती से वो बच्चा हमारे पास आ गया, किसी ने गलती से दे दिया है। क्या? पर जो लेडी हमें ये बच्चा देकर गई थी उसने तो हमें खुद कहा था कि ये बच्चा रख लो, और इसके बदले वो बहुत सारा पैसा भी लेकर गई थी। हाँ, उसने वो बच्चा उठाकर हमें दे दिया था, और उसकी माँ उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही है। तो कॉल आया हुआ था, फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि उन्हें हमारा बच्चा चाहिए, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैं अपना बच्चा कैसे दे सकती हूँ? आयु, जो बच्चा मांग रही है वो उसकी माँ है, तुम उसकी माँ को उसके बच्चे से अलग करोगी? बच्चों को मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं किसी को नहीं देना चाहती। आयु, बात को समझने की कोशिश करो, उसकी माँ कितनी ज़्यादा परेशान होगी। हम शादी के बाद दूसरा बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, ओके? बट हमारी बेबी के साथ कितनी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है, मैं कैसे? आयु, हमारे बेबी के मॉम डैड को उसका बच्चा वापस चाहिए, इसलिए हम उन्हें उनका बच्चा दे देंगे, ओके? जंकू, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके बाद हम बेबी अडॉप्ट करेंगे ना?
आयु रोना बंद करो ना, और वैसे भी हम बाद में बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ। कल मेरे बेबी की मॉम उसको ले जाने के लिए आने वाली है। मैं अपने हाथों से अपने बेबी को कैसे उसे दूंगी। अब तुम भी मम्मी ही हो ना, इसलिए तुम हमारे बेबी की रियल मम्मी को खुशी खुशी उसका बेबी सौंप देना। ओके, बी स्ट्रांग। आज मैं अपने बेबी से मिलने के लिए जा रही हूँ। इस बार मैं रोऊंगी नहीं, खुशी खुशी अपनी बेबी से मिलने जाऊंगी। जहाँ भी है मेरी बेबी बहुत सुरक्षित होगी। बस में मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग भी मिले, जिससे मेरा मन अच्छा तो हुआ, पर अंदर ही अंदर मुझे अपनी बेबी की यादें सता रही थी। सफ़र बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, जिसमें बार बार अपनी बेबी की याद आ रही थी। जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ तो मैं पहुँच गई। वहाँ की हर एक चीज़ें, वहाँ की हवाएं मुझे बीते हुए पल को याद दिला रही थी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। वो यादें को भूलने के लिए मैं यहाँ से एक समय के लिए दूर गई थी, बट उसी चीज़ से मैं वापस मिल रही हूँ। हर चीज़, हर जगह, सब कुछ याद है मुझे। जंगकुक से बिताया हुआ पल भी याद है। क्या शुगा और जिमिन आज फिर बाहर गए हुए हैं? अरे क्या हो गया, क्यों इतना गला फाड़ रही हो? जिमिन और शुगा आज फिर बाहर गए हुए हैं और घर का सारा काम मुझे ही करना होगा। तो क्या है, थोड़ा सा ही तो काम है, कर दो ना। और वैसे भी तुम्हें तो सालों का एक्सपीरियंस जो है। क्या मतलब काम करते करते ही तो मेरी पूरी जवानी बीती है। अरे तो अभी भी तो जवान ही हो ना जीनू, और वैसे भी तुम काम करते हुए ना बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा जी, जैसे जंगकुक और शुगा को इतिहास से पढ़ते हैं ना, वैसे आपको भी पढ़ने वाले हैं। अरे बीबी, मैं तो ये कह रहा था कि जब तुम काम करती हो और मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तब तुम बहुत प्यारी लगती हो। आइयो जी, हाँ हाँ, मुझे तो पता है मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ कि आपकी नजर हटती ही नहीं है, पता है मुझे सब। अरे बीबी, अब जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दो ना। मतलब काम करवाने के लिए इतनी झूठी तारीफ कर रहे थे। शुगा, हम इस तरीके से नहीं आना चाहिए। मम्मी सुबह से काम करती हुई थक जाती है ना। अरे दिन भर तो काम तुमसे करवाती है, छोड़ो ना, उसके बारे में सोचेगी तो टेंशन ही होगा। सही कहा, उसके बारे में सोचती हूँ तो टेंशन ही होता है। तुम इतने दिनों के बाद देखकर इतनी खुशी मिल रही है ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी रहे थे ना। दोस्त रहे थे क्या? अभी भी तो दोस्त ही है ना? हाँ, अभी भी तो बहुत ही अच्छे दोस्त है। वैसे मैं यहाँ पर कुछ काम से आई थी। हाँ, जैनी ने बताया था, बट उसने बस ये बताया कि तुम्हें यहाँ पर कुछ काम है। हाँ, वैसे क्या काम से आई हो? बस कुछ जरूरी काम है, बस इसीलिए आई हूँ। वैसे ताया, जब हम कॉलेज में थे तब से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर तुम और जंगकुक थी ना, तो मैं नहीं कह पाता था। प्लीज तुम जंगकुक के बारे में बात मत करो, मुझे उससे नफरत हो गई है। जानता हूँ, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने ज्यादा करीब थे, और अचानक से ये सब हो गया। बोगम, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, प्लीज मेरा कमरा दिखा दो। अच्छा ठीक है, ये रहा तुम्हारा कमरा। हाँ ठीक है, कमरा तो ठीक है बोगम। हाँ बिल्कुल, मैंने एकदम फर्स्ट क्लास कमरा ढूंढा है तुम्हारे लिए। वैसे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बोल देना, ओके? थैंक यू सो मच बोगम। और एक और ज़रूरी बात, मैं यहाँ पर आई हूँ, इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ, और इसलिए चुपके चुपाते आई हूँ, सो प्लीज़। हाँ ता, इस बारे में मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, सो डोंट वरी। बोगम, तुम कुछ कह रहे थे ना, शायद मेरे बीच में टोक दिया या सुनाई नहीं दिया मुझे। तुम कह रहे थे कि कॉलेज के टाइम से तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो, अब मुझे और भी ज्यादा काम है, अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला देना। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम आराम करो, बाय। जंगकुक, अब हमें हमारा बच्चा उसके रियल मॉम को वापस देना होगा ना? आयु, कुछ नहीं होता, वैसे भी उनकी मॉम तुमसे भी ज्यादा रो रही होगी। जानती हूँ, मैं नहीं रोऊंगी, मैं अपने बेबी को उसके रियल मॉम के पास खुशी खुशी दूंगी। जंगकुक, वो देखो, उसकी मॉम आ रही है। अरे हाँ, वही है। कौन है ये?
जान जंगकुक। हेलो। जी आप ही हो वो जो हमसे बच्चा लेने के लिए आई हो? जी मेरा बेबी कहाँ है? मैं अपनी बेबी को देखना चाहती हूँ, कहाँ है वो? डोंट वरी, वो हमारे पास है। एक्चुअली हमने ही उसे गोद लिया था, अब हम आपकी बेटी को आपको सौंप रहे हैं। प्लीज़ मेरी बच्ची को मेरे पास जल्दी वापस कर दीजिए, मुझे अपनी बच्ची को देखना है। डोंट वरी, हमने आपके बच्चे को बहुत प्यार से रखा है। अरे मैं तो भूल ही गई, ये इनसे मिलिए, ये है मेरे हस्बैंड जान जंगकुक। जंगकुक तुम भी कुछ बोलो ना, अपना ही इंट्रोडक्शन करवा लो, ऐसे मुक्के बंद कर क्यों खड़े हो? अरे जंगकुक कुछ तो बोलो, बेइज्जती करवाओगे क्या? अरे कुछ तो बोलो भाई। हाँ वो आयु, हाँ वो। बाय द वे आपका नाम? मेरा नाम ताय है, प्लीज़ मेरे बेबी को ला दीजिए, मैं अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। वैसे आप बहुत ज़्यादा प्रीति हो, वैसे ही आपकी बेटी भी बहुत ज़्यादा प्रीति है। जी शुक्रिया, क्या आप मेरी बेटी को लेकर नहीं आए हैं? कहाँ है वो? जी आप यहीं पर रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ। ताय। मेरी नजरें सालों तक तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए ताय। ताय वो मैं तुमसे कुछ, ये लीजिए ताय आपकी बेटी। मेरी बच्ची, अपनी मम्मा को ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? अपनी मम्मा को ऐसे परेशान करता है क्या? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। आपकी बेटी को हमने अपनी बेटी की तरह रखा था। जी आपका शुक्रिया, आपकी आंखों में आंसू साफ बयां करिए कि आप मेरी बेटी को कितना प्यार से रखे थे। ये प्यारी सी बच्ची तो बस मेरी बेटी ही है ना? जी ज़रूर, मेरी बेटी को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप अकेली आई हैं, इस बच्चे का फादर कहाँ है, मतलब आपका हस्बैंड कहाँ है? जी उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था तो इसलिए वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं ही आई हूँ। क्या मैं मेरी बच्ची से और कभी मिल पाऊंगी? अभी मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाली हूँ, तो आप मिल सकते हो। जी आप मुझे एड्रेस बता दीजिएगा, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए हमेशा रेडी रहूँगी। जी मैं यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए रहूँगी, फिर मैं अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाऊँगी। हाँ तो हम कुछ ही दिनों के लिए अपनी बेटी को निहारने आएंगे। जी अब मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वो चली गई? चली गई वो? मैं उससे बात करना चाहता था। जंगकुक, मैं उससे एक बार देखना चाहता था, बात करना चाहता था, पर वो चली गई वो। जंगकुक संभालो अपने आप को, वो कभी नहीं आएगी। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए आयु, तुमने उसे क्यों जाने दिया? वापस लेकर आओ, प्लीज वापस लेकर आओ। जंगकुक मुझे लगा हमारी बच्ची के जाने के बाद सबसे ज्यादा दर्द मुझे होगा, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हो रही है जंगकुक। मैंने देखा कि तुम कैसे दुबक कर रो रहे थे, तुम हमारी बच्ची की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। क्या बच्ची? हाँ जंगकुक, मुझे पता है कि हमारी बच्ची के दूर हो जाने के कारण तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो और इतना ज़्यादा तकलीफ में हो, है ना? आयु मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरे लफ्ज़ बयान नहीं कर पा रहे कि अभी मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मैं सब कुछ समझती हूँ जंगकुक, सब कुछ, पर अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसी हालत तुम्हारी है वैसी हालत मेरी भी है। आयु प्लीज उसे वापस लेकर आओ, तुमने उसे जाने क्यों दिया, क्यों नहीं रोका उसे? प्लीज आयु बस एक बार और देख लेने दो मुझे। जंगकुक हम कल जाने वाले हैं अपनी बच्ची को देखने के लिए, रोना बंद करो प्लीज। तुम ऐसे हार मान जाओगी तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? तुमने उसे क्यों जाने दिया आयु, क्यों नहीं रोका? मैं बात नहीं कर पा रहा था, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, पर तुमने क्यों नहीं संभाला? जंगकुक संभालो अपने आप को, क्या हो गया है तुम्हें? आयु जंगकुक रिलैक्स, शांत हो जाओ,
काम डाउन, हम कल मिलने जा रहे हैं, ओके? अरे जैनी का फोन। हेलो ताए, सॉरी, क्या तुम किसी से कॉल में बात कर रही थी? हमने तो आकर डिस्टर्ब ही कर दिया। अरे नहीं नहीं, आइए ना, अंदर आइए, आप बैठिए। वैसे जंकुक, तुम भी कुछ बोलो ना, मैं ही बोलती जाती हूँ। हाँ, क्या वो मैं तुम्हारी बेटी को एक बार गोद में ले सकता हूँ? जी ठीक है, ज़रूर, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे कहाँ हमारी बच्ची? दिखाई नहीं दे रही है, सो रही है क्या? नहीं, उठ गई है, अभी नहलाया था, वो बेडरूम में है, मैं भी लेकर आती हूँ। वैसे क्या आपने बेबी को ठंडे पानी से तो नहीं नहला दिया है ना? मैंने गुनगुने पानी से नहलाया है और मुझे पता है कि बेबी के लिए क्या सही है और क्या गलत। ये लीजिए। ये जंकुक कितना प्यारा है, ये पक्का बेस्ट फादर बनेगा। वैसे मैंने कुछ खाने पीने के बारे में तो पूछा ही नहीं, आप कुछ लेंगी? मुझे चाय पीनी है, क्या आप मेरे लिए बना देंगी? हाँ ज़रूर, और कुछ बनाना है? और कुछ लाऊं? ये तो नहीं कुछ खाएंगे नहीं कुछ पियेंगे, तो मेरे लिए बना दीजिए चाय। जी, आपको कैसे टाइप की चाय पसंद है? क्या क्या डालना है, कैसे बनाऊं? मुझे तो सभी तरह की चाय पसंद है, आपको जैसी अच्छे से बनानी आती है बना दीजिए। जी ज़रूर, मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ, तब तक आप मेरी बच्ची के साथ खेलते रहिए। चलो अच्छा है, इस बहाने हम अपनी बच्ची के साथ थोड़ा सा खेल तो सकते हैं। जी ज़रूर। वैसे हम आपकी बेटी को हमारी बच्ची कह रहे हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्ची के साथ खेलते रहिए, मैं भी चाय बना कर लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर गाय किचन में चली जाती है। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी तो हम कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। जंकुक, इस वक्त तुम अपने आप को कैसे टूटने दे सकते हो? अब हमने पल भर के हमारी बच्ची को देख लिया ना। मैं यहाँ हमेशा आना चाहता हूँ आयु, पल भर के लिए भी दूर होना नहीं चाहता। जंकुक संभालो अपने आप को, हमारी बच्ची के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है, इससे हम खुश रह लेंगे। पर आयु, मैं जंकुक डोंट क्राई, आई लव यू। वो आपकी चाय रेडी। अरे ताया, तुम इतनी जल्दी चाय बना कर ला भी लिया? अच्छा दो मुझे अब। वैसे टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। चाय तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वैसे और कुछ लेंगी आप? मैं अभी आपके लिए बना कर लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ना अगले मंथ हमारी शादी होने वाली है, तो आप अब हमारी फ्रेंड भी बन गए हो, तो क्यों ना आप हमारी शादी तक यहीं पर रुक जाओ। जी मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बिना नहीं रह सकते और उन्होंने मुझे जल्दी ही बुलाया है। प्लीज़ आप रुक जाइए ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी तब आप चले जाना। जी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुझे और भी ज़्यादा काम है। जानती हूँ आप अपने वर्क के कारण जाना चाहती हैं, पर रुक जाइए ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। वैसे अगले मंथ आप दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, और जंकुक और मैं एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और तुम्हें पता है हम दोनों की जोड़ी ना बेस्ट जोड़ी है। अब अपनी अपनी जोड़ी तो सबको ही बेस्ट लगती है, और मुझे देख लो, मुझे भी मेरे और मेरे हस्बैंड की जोड़ी बेस्ट लगती है। वो अगले मंथ हमारी शादी है ना, तो हम कार लेकर आए हैं आपको देने के लिए, आप ज़रूर आना। ओके? जी ज़रूर, आपने मुझे वेडिंग कार्ड दिया है तो मेरा आना तो बनता ही है ना, मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्योंकि ना हमें हमारी शादी की ना बहुत बहुत सारी तैयारी करनी है, पूरा का पूरा काम बचाए, तो हम चलते हैं, बाय। तो ये है शादी का कार्ड। ये फाइनली टाइम मेरे पास वापस लौट कर आ गई हूँ। फाइनली 1 साल के बाद यहाँ पर ताई आई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली 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 मेरा इंतज़ार रंग लाए, कल मैं उसको अपने दिल की बात कह दूँगा। हाँ। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं अपने दिल की बात कैसे कह पाऊँगा ताई को। ये रिंग रेडी है और ये फ्लावर्स भी रेडी है, अब अंदर जाने की बारी। ओहो, ये बेबी भी ना बहुत परेशान कर देती है अपनी मम्मा को। हेलो ताई, क्या कर रही हो तुम? मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना?
अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे बोगम इस वक्त कैसे आना हुआ? अरे वैसे मुझे कुछ काम था, मैं तुम्हें कुछ कहने आया था। हाँ हाँ, कहो ना, क्या कहने आए थे? कुछ ज़रूरी था क्या? हाँ ज़रूरी था। वैसे जब मैं यहाँ पर आया तब तुम अपना सर पकड़ कर क्यों बैठी थी? यार बोगम, मेरा बेबी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, एकदम सर दर्द हो जाता है। बेबी? क्या बेबी? कौन सा बेबी? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं, अच्छे से बताओ ना। अरे मेरा बेबी, तुम्हें पता है मेरे बेबी को ना पूरे 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। क्या? तुमने शादी कर ली है? तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे तो बताना चाहिए था। हाँ, वो जब मैं यहाँ से गई तभी मैंने शादी कर ली थी। तुम्हारे हस्बैंड कौन है? मतलब कहाँ रहते हैं? क्या नाम है उनका? इतना सारा जानकर क्या करोगे बोगम? और वैसे भी मैं ना तुम्हें उनसे पक्का कभी ना कभी ज़रूर मिलाऊंगी, ठीक है? ताई, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बोगम, ये सब अचानक से हुआ ना। वैसे तुम मुझे कुछ कहने आए थे ना? नहीं, कुछ नहीं। मैं चलता हूँ। अरे बोगम, पर क्या हो गया? आप कुछ लोगी? नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। मैं फिर तुमसे कभी मिलता हूँ। बाय। अरे बोगम रुको ना 1 मिनट, क्या बात हो गई? कुछ परेशानी है? एकदम टेंशन में लग रही हो, क्या बात है बताओ। अरे नहीं, वो क्या है ना, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था तो इस वजह से बस स्ट्रेस है। उसी काम को करने जा रहा हूँ। मैं बाद में आऊँगा, ठीक है, मिलने के लिए। अरे ये बोगम भी कमाल है, अगर ऑफिस का काम बचा हुआ था तो ऑफिस में ही जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आया? जंगू, कब से देख रही हूँ तुम कितने दिन से उदास बैठे हुए हो। मैं ठीक हूँ आयु, मेरी वजह से परेशान मत हो। मुझे पता है कि तुम इस चीज़ से अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना। आयु देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये हुई ना बात, जब मैं तुम्हें ऐसे खुश देखती हूँ ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। फिर आयु, हम अपनी बेटी से फिर कब मिलने जाएंगे? जंगकुक, आई नो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम फिर कभी चलेंगे कि? आयु पता नहीं, हमारी शादी जैसे ही नज़दीक आ रही मेरा दिल बहुत भारी भारी लग रहा है। आई नो जंगकुक, बट अब हमें इन सब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम जानना चाहती थी ना कि मैं पहले किससे प्यार करता था? हाँ, मैं जानना चाहती थी और तुम बताते भी नहीं हो, तो अभी बताने का इरादा है क्या? हाँ आयु, अब उसके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ, सब कुछ। जंगकुक, मुझे पता है कि शादी से पहले तुम मुझे सब कुछ बता देना चाहते हो। मुझे पता है कि हम दोनों की जोड़ी ना ताई और उसके हस्बैंड की तरह होगी। अब तुम मुझे अपने पहले प्यार के बारे में बताने वाले थे ना? चलो बताओ, मैं सो रही हूँ। ओ नहीं आयु, मैं बस कह रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को भूल के हूँ और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो तो मुझे पता है, पर तुम्हारी बातों में ना मुझे बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखती। अरे क्यों सच्चाई नहीं दिखती? क्या हो गया? मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम दिल से ये बात कहते हो। मुझे लगता है कि तुम इसे अपने पेरेंट्स के दबाव पे कहते हो। आयु, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैंने अपनी मर्जी से इसके लिए हाँ कहा है। जंगकुक, मैं तो तुम्हारे साथ मस्ती कर रही थी यार, मजाक कर रही हूँ, क्या सीरियसली ले लेते हो? आयु चलो अब जाओ अपने कमरे पर जाओ, आराम करो, ठीक है? पक्का जंगकुक बेबी के बारे में सोच कर रोएगा। ताई की शादी हो गई है, उसका एक बेबी है, इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करती। वैसे तुम्हारी मर्जी हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ ताई? अब ये कौन है जो मेरा रास्ता काट रहा है? तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? क्यों इतनी नफरत करती हो? जंगकुक, कुछ कहो कि नहीं ताई? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती जंगकुक, और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। जानता था कि अभी भी मुझसे बहुत नफरत करती हो। जंगकुक, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाओ यहाँ से। चला जाऊँगा, बट मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कौन से सवालों का जवाब चाहिए तुम्हें जंगकुक? हाँ, वही सवाल का जवाब जिसे तुम बिना बताए यहाँ से चली गई थी। सारे सवालों का जवाब मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है।
लेकिन कुछ और भी सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहती। मैं तुमसे इसके बारे में नॉर्मली पूछ रहा हूँ, और तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे पास आकर इसके लिए गिड़गिड़ाऊंगा? हाँ नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओ, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो तो मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली? हाँ, तुमने तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरा इंतजार नहीं किया? कैसे इंतजार जंकू? क्या तुमने मेरा इंतजार किया? तुम तो शादी भी करने वाले हो। शादी करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है ताई। तो जल्दी हो जाएगी, उसमें क्या है। और अगर तुम्हारी वाइफ को इसके बारे में पता चला कि तुम मुझसे मिलना है, तो तुम्हें तो पता ही है ना। मेरी वाइफ को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। ओ जंकू प्लीज, तुम क्या मुझसे इसी बारे में बात करने के लिए आए हो? लेकिन मुझे इसके बारे में फालतू का बात नहीं करना, और वैसे भी मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। ताई, 1 साल पहले हमारे बीच में जो दरारें आई थी वो तुम्हारे कारण आई थी। तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो? क्या धोखा मैंने तुम्हें दिया था या तुमने मुझे धोखा दिया था जंकुक? अच्छा, अगर तुमने धोखा नहीं दिया था तो ये बच्चा क्या है? हाँ, तुमने इतना जल्दी बेबी भी कर लिया? हाँ तो मेरी मर्जी, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम मुझे बताओगे अब। ताई, तुम बहुत बदल गई हो, बहुत ज़्यादा। बदल तो तुमने दी है मुझे जंकू, वरना मैं कहाँ ऐसी थी। तुम पहले ही बदल गई थी, तभी तुम मुझे छोड़कर चली गई। 1 साल पहले जो दर्द तुमने मुझे दिया था उसका क्या जंकुक? उस समय दर्द से तो मैं भी तड़पा था। जंकुक, तुम अभी एक्टिंग करना बंद करो, और वैसे भी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि मेरा मूड खराब हो जाता है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वहाँ से चली जाती है और जंकुक बस देखता रह जाता है। शुगा, हम एक दिन कहकर देखो ना, कितने दिन हो गए घूमने आए हैं। तो क्या हो गया, चुप क्या है? मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है, पर घर में जाएंगे तो मॉम डैड गुस्सा नहीं करेंगे ना? बेबी, तुम इसके बारे में क्यों सोच रही हो? और वैसे भी उन दोनों का तो ऐसा ही है। बस शुगा, इससे पहले हम इतने दिनों तक घूमने कभी नहीं आए, ऊपर से चुपके चुपाते आए हैं ना। बेबी एंजॉय, जो होगा वो देखा जाएगा ना, आज का तो एंजॉय करो। आयु, आज ना मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है। अरे पर क्यों क्यों इतनी जल्दी जाना है? वो आज ना ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग है, तो इसके लिए मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा ठीक है, और नाइट को जल्दी आना, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट करूँगी। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। बाय, और अपना ख्याल रखना आयु। हाँ जंकुक, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके बाय। फिर जंकुक वहाँ से निकल जाता है। हाँ, कौन है? मुझे नहीं पहचाना क्या ताई? जंकुक, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। आज मैं यहाँ से जाने वाला नहीं होता है, और जब तक मैं तुमसे जवाब नहीं लूँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कल तो तुम चली गई थी, लेकिन आज मैं जाने नहीं दूँगा। क्या तुम्हें मुझे इतना परेशान करना, इतना सताना अच्छा लगता है क्या? तुम्हें क्या लगता है ताई कि मैं सिर्फ तुमसे ही मिलने आ सकता हूँ? मैं अपनी बच्ची से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? वो तुम्हारी बच्ची नहीं है, वो मेरी बच्ची है, और वैसे भी मैंने उसे अपनी नैनीस के पास छोड़ा है। यहाँ से निकलो जंकू, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं तुम्हारी वाइफ आयु को इसके बारे में बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम आयु को मेरे बारे में शिकायत करोगी और आयु इसके बारे में भरोसा कर लेगी? आसान नहीं है ताई। जंकू प्लीज़, तुम सीधे सीधे कह दो, वरना तुम मुझे बहुत परेशान कर दोगी। तुम आखिर कह ही दो कि तुम मुझसे क्या पूछने आए हो। वही जो आज से पहले हम दोनों के बीच 1 साल पहले हुआ था, मुझे इसके बारे में तुमसे पूछना है। 1 साल पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ था इसके बारे में तुम ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, तो और ही क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों क्यों अचानक से तुम मुझसे इतनी नफरत करने लग गई ताई? क्या नफरत मैं करती थी या नफरत तुम करती थी? उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा बेबस थी जंकू, जिस समय तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी। उस समय अचानक से फैसला तुमने लिया था ताई। हाँ, उस समय अचानक से फैसला मैंने लिया था, पर सबसे पहले धोखा तो तुमने दिया था मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, जो सच था वही कहा तुमसे। ये अच्छा ही हुआ जंकू कि मैं वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और शादी भी कर लिया। तुमसे रहने से तो अच्छा है कि मैं वहाँ पर किसी और के साथ ही खुश रहूँ। हाँ, तुम तो बेवजह मुझ पर कमी निकाल कर जो चली गई थी। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि खेल कैसे खेलते हैं।
अब मुझे लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही किया जो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमसे तो कोई प्यार का रिश्ता क्या दुश्मनी का रिश्ता रखने से भी डरे। तुम इतने घटिया इंसान हो ना जंगकुक। तुम्हें प्यार करना तो दूर की बात है जंगकुक, तुम तो हमदर्दी के भी लायक नहीं हो। जंगकुक तुम रो रहे हो? पता नहीं क्यों तुमने शादी कर ली, तुम्हारा बेबी भी है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था। पर तुमने जो कहा उसे सुनकर बहुत हर्ट हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पर तुमसे जवाब मांगने आया हूँ, पर सच बात तो ये है कि मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे आज भी बहुत ज़्यादा। जंगकुक ये तुम क्या कह रहे हो? जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने तो कहा था ना कि आज तुम्हारी कोई ज़रूरी मीटिंग है इसलिए तुम जल्दी ऑफिस जाओगे। हाँ आयु, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग तो थी बट ना वो कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को देखता हुआ जाऊँ ऑफिस। वैसे आयु तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ काम था क्या? अरे नहीं जंगकुक तो ऑफिस चला गया था और मैं घर पर बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलती हुई जाऊँ और अपनी बेटी को भी मिल लूँ। हाँ ये अच्छा किया, बट ना मैंने अपनी बेबी को नैनीस के पास छोड़कर आई हुई हूँ। हाँ कोई बात नहीं, हम बाद में मिलने के लिए आ जाएंगे, और वैसे भी तुम तो यहीं पर रुकने वाली हो ना। आयु अब चलो यहाँ से, मुझे भी ऑफिस जाना है और चलते हैं अभी। हाँ ठीक है जंगकुक आता है, अब हम लोग चलते हैं, हम फिर कभी आएंगे, ठीक है बाय। अरे आयु तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अचानक से इतने दिनों के बाद देखा तुम्हें। यार मैं बस ना अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। हाँ वैसे जंगकुक का क्या हाल चाल है, सब बढ़िया तो है ना? हाँ आज ना उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, और बाद में वो कैंसिल हो गई। अरे आयु तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई होगी, आज तो कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। अरे आज इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, पर जंगकुक तो सुबह सुबह ही निकल गए थे इम्पोर्टेंट मीटिंग करके, और बाद में उन्होंने बोला कि कैंसिल हो गई है। इम्पोर्टेंट मीटिंग तो नहीं है ना आज, शायद होगी क्या, पर मुझे अच्छे से याद है आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। वैसे यूनजन तुम तो जंगकुक के ऑफिस में काम करते हो ना, तुम मुझे कॉल करके बता देना कि जंगकुक ऑफिस गया है या नहीं। अरे आयु तुम खामखा शक कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए अगर वो ऑफिस में मुझे दिख जाएगा तो मैं तुम्हें तुरंत कॉल करके बता दूंगा कि वो ऑफिस में ही है। ओह सो स्वीट यूनजन। अब चलो तुम्हें भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, अब मैं भी घर चलती हूँ, ठीक है बाय। जंगकुक मुझसे कब से झूठ बोलने लग गया है। उसने कहा कि उन्हें जल्दी ऑफिस जाना है, बट वो ताई के घर पे थे, और यूनजन ने कहा कि वो ऑफिस में ही है, तो कहीं जंगकुक ताई से मिलने ही तो नहीं गया था। बट मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जंगकुक से मैं कभी शक नहीं करती थी, पर जब से ताई आई है थोड़ा थोड़ा जंगकुक पर शक होने लग गया है। जंगकुक मुझसे क्या कहना चाह रहा था मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई, और जंगकुक ये कह रहा था कि मैंने उसे धोखा दिया है, पर असली धोखा तो उसने मुझे दिया था, इसलिए मैं उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन जंगकुक का कहना है कि वो निर्दोष है और उसकी कोई भी गलती नहीं है। शायद जंगकुक झूठ कह रहा हो। अगर उसने मुझे धोखा नहीं भी दिया है तो अभी तो धोखा दे ही रहा है, वो आयु के साथ शादी कर रहा है। बट जंगकुक मुझसे कुछ कह रहा था, मुझे बिना जाने उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या मुझे उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए? क्यों ना मैं जंगकुक के घर अभी जाकर उससे बात करूं? हाँ ये सही रहेगा। जंगकुक के घर पर तो आ गई, अब बारी है मुझे अंदर जाने की। आखिर ये था है कौन? मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने पर जंगकुक के पास से उसकी फ़ोटो मिली थी। क्या ताई और जंगकुक एक दूसरे को जानते हैं? आयु तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ओह तो तुम आए हो जंगकुक। आयु और ये आग जलाकर यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बात हो गई? और घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जंगकुक सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? सही सही बताओ।
आयु पहले तुम घर चलो, इतनी रात को तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। चलो। क्यों जाऊँ मैं? और वैसे भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी क्योंकि युंजन और उसकी एक फ्रेंड वहाँ पर रुकी हुई है। अरे वहाँ पर रुकी हुई है तो क्या हुआ, तुम अपने कमरे पर रहती ना, यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों मूड ऑफ सा हो गया है, इसलिए आई हूँ। चलो अब घर चलो, फिर मूड ठीक हो जाएगा। मूड तुम्हारे कारण ही खराब है। मेरे कारण? पर क्यों, मैंने क्या किया? तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो। वैसे भी टाइम क्या हो रहा है आयु, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है। चलो अब घर चलते हैं प्लीज। ठीक है चलो। आप कौन है और आप ताई के घर पर क्या कर रही हैं? मैं ताई की फ्रेंड हूँ। क्यों, आपको ताई से क्यों मिलना है? और आप कौन हो? वो मेरा नाम जन जंगकुक है और मुझे उनसे कुछ काम था। कहाँ है वो? ओह जन जंगकुक, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। आप प्लीज, आप क्या मुझे ताई के बारे में बता सकती हैं? पहले तुम अपने बारे में बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। मेरा नाम जन जंगकुक है। मैंने आपको कहा ना, मैं ताई को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और ताई भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बस आप इतना जान लीजिए। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुम ताई के कुछ करीबी होते तो ताई मुझे इसके बारे में जरूर बताती, पर तुम्हारे बारे में तो ताई ने कुछ बताया ही नहीं। जी बस प्लीज आप मुझे ताई के बारे में बता दीजिए, वो कहाँ पर है? ताई तो यहाँ से सुबह ही निकल गई थी। मैंने उसे कहा था कि रुक जाओ करके, पर वो निकल गई थी। उसने कहा कि वो यहाँ से जल्दी जाना चाहती है और वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। क्या, पर वो अचानक से हमें बिना बताए कैसे जा सकती है? उसने कहा था कि वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए वो चली गई। वैसे आपको कुछ काम है क्या, बताइए ना मुझे। नहीं मुझे कुछ काम नहीं है, बाय। मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। जंगकुक ताई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शायद यहाँ से अब गाड़ी नहीं जाएगी, तुम सब रुको, मैं अकेला ही जाऊंगा। शायद मैं अब ताई के पास कभी नहीं जा पाऊंगा। ताई क्यों मुझे छोड़कर चली गई? क्यों? क्या वो कभी खुश थी ही नहीं कि मैं उसके पास वापस आया हूँ? जंगकुक कभी तक घर क्यों नहीं आया? और मैंने ताई के घर पर कॉल किया था और वहाँ पर कोई जिनी नाम की लड़की ने कॉल उठाया था। उसने कहा कि ताई भी घर पर नहीं है, तो कहीं वो दोनों मिलने तो नहीं गए हुए हैं। जंगकुक, तुम बार बार क्यों मेरे ख्वाबों में आती हो? तुम नहीं भी होती हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम मेरे पास हो। जंगकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। क्या सच में? इसका मतलब तुम सच में मुझे छोड़कर वापस नहीं गई हो ना? ये तुम क्या कह रहे हो जंगकुक? मैं यहाँ से नहीं गई हूँ। तुम्हें किसने कहा? मुझे लगा था कि तुम फिर से हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी, पर तुम नहीं गई। तुम मेरी वजह से रुकी हो ना? अपनी बकवास बंद करो जंगकुक। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे कारण रुकूंगी? ताई, ये वही जगह है ना जहाँ पर हम दोनों मिला करते थे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जंगकुक देखो, आसपास कोई भी नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। और मैं यहाँ बस ऐसे ही आ गई थी, चलो यहाँ से। ठीक है ताई, पर हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर मैं तुम्हें कहूँगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। बस एक बार ताई, बस एक बार, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा। जंगकुक ने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? ये तो वही है जहाँ पर जंगकुक और मैं उस रात। बट मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा है? आखिर जंगकुक चाहता क्या है? क्या जंगकुक ने इसे खरीद लिया है? हाँ, ये तो वही। क्या मुझे जाना चाहिए? ताई उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ म्यूजिक की धुन सुनाई दे रही है। मुझे पता था कि ताई तुम जरूर आओगी। जंगकुक, ये क्या है और तुम ये क्यों बजा रहे हो? और प्लीज यहाँ से चलो।
लेकिन ताया, ये तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना। अक्सर तुम मुझे ये बचाने के लिए कहती थी और मेरे पास बैठकर इसे सुना करती थी। लेकिन वो पल कब कब बीत चुके हैं और मैं बीते हुए पलों को याद नहीं करती। और वैसे भी जैनी के पास मैंने अपने बेबी को छोड़ा है और मुझे अपने बेबी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कैसी होगी। ताया प्लीज़, बस मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ डांस करना है जैसे हम पहले किया करते थे। प्लीज़ ताया प्लीज़। जंगकुक, बट मैं डांस नहीं करना चाहती। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है। ताया प्लीज़ बस हाँ कह दो, बस एक बार डांस करेंगे, फिर मैं तुम्हें यहाँ से खुद लेकर जाऊँगा। प्लीज़ ताया। ठीक है जंगकुक। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। ताया प्लीज़, मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आयुष से शादी नहीं करना चाहता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना लो। अपनी बकवास बंद करो जंगकुक, मुझे तो पता ही था कि तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। ताया प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे लगा कि इन पुरानी यादों से तुम्हारा मेरे लिए प्यार और बढ़ जाएगा, पर मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है जंगकुक। मुझे मेरी बच्ची के साथ जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो जंगकुक। वैसे भी तुमने अपनी नई शुरुआत कर दी है, मुझे जाने दो। बाय। तो जंगकुक यहाँ पर बैठे हुए हो। आयु, तुम अचानक से मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुमसे कुछ बातें करनी थी ताया और तुम्हारे बारे में, अगर तुम बताना चाहो तो। हाँ ज़रूर, बताओ क्या पूछना है। अब मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, तो आई होप तुम मुझे सब कुछ बताओगे। तुम ताया को बहुत पहले से जानते हो ना? हाँ बहुत पहले से जानता हूँ। जब से जानता हूँ उसे, तब से मैं तुम्हें भी नहीं जानता था। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? वैसे इस बारे में मुझे पता चल गया, पर तुम्हारे मुंह से सुनने वाली थी। वैसे क्या हो गया आयु, तुम अचानक से ताया के बारे में इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो मुझसे? जंगकुक, मुझे पता है ताया और तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, है ना? हाँ रहे थे कभी, लेकिन अभी हम दोनों में कोई वैसा रिश्ता नहीं है। लेकिन जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तुम मुझसे बात नहीं कर पा रहे थे। मतलब तुम दोनों एक अजनबी की तरह मिले थे, है ना? हाँ हम दोनों अजनबी की तरह मिले थे और अभी भी हम दोनों अजनबी ही हैं। तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को भूल गए हो? ताया को भी ये देखकर ऐसा लगता है कि वो तुम्हें भूल गई है और तुम्हें भी देखकर लगता है कि तुम उसे भूल गए हो। हाँ मैं उसे भूल गई हूँ, और वैसे भी मैं तब तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ, तो उसके चक्कर में मैं क्यों पड़ूँ? अब पता चला कि ताया तुम्हें छोड़कर यहाँ से क्यों गई थी। तुम्हें तो प्यार करना आता ही नहीं जंगकुक। मुझे सब कुछ पता चल गया है जंगकुक। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे नहीं बताओगे कुछ भी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आयु, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाह जी वाह वाह वाह, इतना सब कुछ हो गया और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? आयु मैं सच कह रहा हूँ, और तुम देख भी सकती हो कि ताया ने दूसरी शादी कर ली है, उसका बच्चा भी है और हम दोनों में कुछ भी नहीं है, और मैं भी तुमसे शादी करने वाला हूँ। किसने कहा जंगकुक कि ताया ने शादी कर ली है और उसका बेबी है? तुम ये क्या कह रही हो आयु? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? ताया का बेबी ज़रूर है जंगकुक, पर उसने शादी नहीं की है, वो तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। आयु तुम ये क्या बकवास कर रही हो और इतना ज़्यादा घुमा फिरा कर कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जंगकुक, शुरुआत से मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आयु क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे बारे में और ताया के बारे में तुम्हें किसने बताया है? पहले तो मैं ताया के घर पर गया था, पर ताया घर पर नहीं थी। मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगी और मैंने तुम्हें कॉल किया था। तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ ही थी ना? हाँ वो मेरे साथ थी। मैं उसे वहाँ लेकर गया था जहाँ हम पहले मिला करते थे। गुड, वेरी गुड जंगकुक, फाइनली तुमने मुझे बता दिया।
मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने इस बार मुझसे कुछ छुपाया नहीं। ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ पता चल गया है आयु, और मुझे पता है कि तुमने पूरा का पूरा चीज़ पता लगा लिया है, तो छुपाने से कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं भी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी ताई के बारे में। आखिर तुम्हें पता क्या चला है आयु, जो तुम मुझे सब कुछ बताना चाहती हो? जंगकुक, मैं तुम्हें बस एक सवाल पूछूंगी, अगर तुमने उसका सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तो ठीक है, तुम क्या पूछना चाहती हो, पूछो। क्या तुम ताई से अभी भी प्यार करते हो? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, और वैसे भी उसका एक बेबी भी है और वो मुझसे अब नफरत करती है, तो मैं उससे क्यों प्यार करूं? और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पहले तो मुझे लगा था कि तुम दोनों में कोई गलत फैमिली हुई है, इसलिए तुम दोनों अलग हुए हो, पर गलती तो तुम्हारी है जंगकुक। क्या मेरी गलती? पर वो कैसे? तुम्हें पता है जंगकुक, वो बेबी किसका है? किसी और का नहीं, वो तुम्हारा ही बेबी है। क्या वो बेबी मेरा है? हाँ जंगकुक, ताई ने कभी तुम्हें धोखा दिया ही नहीं था, वो तुमसे आज भी बहुत प्यार करती है। मैं भी ताई से बहुत प्यार करता हूँ आयु, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। जानती हूँ जंगकुक, और ये भी जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए कभी प्यार नहीं देखा, वो प्यार मैंने सिर्फ ताई के लिए देखा, तुम्हारी आंखों में। मुझे माफ कर दो आयु, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये सुनकर खुश हो जंगकुक, और मुझे ये भी पता है कि अभी तुमने जो भी गुस्से में कहा वो सब झूठ है, तुम बहुत प्यार करते हो ताई से। अगर ताई उस समय प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे छोड़कर क्यों गई वो मुझे छोड़कर? अभी भी देर नहीं हुई है जंगकुक, जाओ ताई के पास, जाओ उसे सब कुछ बता दो, सब कुछ वो जो तुम उसे कभी नहीं बता पाए। ताई बेटा। हाँ जिन आंटी, आप? जानती हूँ तुम्हें हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें असलियत बताने आई हूँ। क्या आप मुझे कौन सी असलियत बताने वाले हो? मैं कुछ समझी नहीं। जंगकुक और तुम्हारे बीच दरार कैसे पैदा हुई ये मैं तुम्हें बताती हूँ ताई। क्या? पर इन सब के बारे में आपको कैसे पता जीना आंटी? क्योंकि ये सब मुझसे ही शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। आप क्या कह रही हैं जीना आंटी, इसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है? जो तुम्हारी मॉम है, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी असली मॉम नहीं है, उस दिन वो मेरे घर आई थी। क्या मॉम आपके घर पर आई थी? हाँ, उसने मुझे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहा था, और उसने ये कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बहू ना बनाऊं। क्या? पर वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? पर जंगकुक ने मुझे एक लेटर लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। वो सब झूठ है ताई, सब झूठ है, वो बस तुम्हारी मॉम का खेल है। उस लेटर को पढ़ने के बाद मैं तुरंत जंगकुक के पास गई थी, पर वो किसी और लड़की के साथ था। मैंने कहा ना बेटा, वो सब तुम्हारी मॉम की चाल है, वो मेरी बेटी को फंसाना चाहती थी। क्या? ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जंगकुक मुझसे इतना प्यार करता था, पर मैं ही बुद्धू हूँ जो मैंने जंगकुक पर विश्वास नहीं किया। जैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ ये सब किया कि जंगकुक को किसी और लड़की के साथ दिखाया गया, वैसे ही जंगकुक के साथ भी वही किया गया था, तुम्हें भी किसी और लड़की के साथ दिखाया गया। ताई, जंगकुक। ताई तुमने बताया क्यों नहीं कि वो बेबी मेरा है? कैसे बताती? तुम आयु के साथ तो शादी करने वाले थे। ताई तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? और तुम जब मुझे छोड़कर गई थी तब तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा था, तो कैसे बताती? बेबी मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़के को देख भी नहीं सकता, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे माफ कर दो जंगकुक, पर तुम आयु से क्यों शादी कर रहे हो? नहीं बेबी, मैं उससे शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। पर मैंने आयु के साथ तुम्हें तुम्हारे घर पर देखा। बेबी तुम्हें गलत फैमिली हुई है, वो मैं नहीं था। पर तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नो बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा।